तो हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी 10th संस्कृत द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभव। संस्कृत का दूसरा पाठ पाटलिपुत्र का वैभव के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो बिहार राज्य में पड़ता है और बिहार राज्य की राजधानी पटना स्थित है। तो आइए हम लोग सामान्य परिचय का जानने का प्रयास करते हैं। बिहार राज्य के राजधानी नगर में पाटलिपुत्र सर्वेषु कालेषु महत्व धारयत, मतलब सभी काल से महत्व को धारण किए हुए है। समझते जाएंगे और अर्थ लिखते जाएंगे। बिहार राज्य के राजधानी नगर पटना सभी काल से महत्व को धारण किए हुए है। सभी काल से महत्व को धारण किए हुए है। अब कह रहा है अस्य इतिहास, मतलब इतिहास में कहा जाता है सहर्ष वर्ष परिमित वर्तते, मतलब इतिहास में कहा जाता है कि यह बहुत इसका फैला हुआ। इतिहास में कहा जाता है कि यह बहुत विस्तृत हुआ, इसका बहुत विस्तार हुआ। अत्र धार्मिक क्षेत्र, अत्र मतलब यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो या उद्योग क्षेत्र हो। च विशेषण ध्यान आकर्षण, मतलब अनेक विशेषण में ध्यान को आकर्षण का केंद्र है। देखिए अत्र मतलब यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र में अनेक ध्यान को आकर्षण का केंद्र है। राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र के आकर्षण का केंद्र है। वैदेशिक यात्रेण, मतलब विदेशी यात्रेण मेघास्तनीज फाह्यान हुएनसांग, मतलब विदेशी यात्री मेघास्तनिक फरयान हुएनसांग इति प्रसंग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु, मतलब वैदेशी यात्री जो हैं मेघास्तनिज हो गए, फरयान हो गए, हुएनसांग हो गए, ये अपने अपने ग्रंथ में इसका वर्णन करते हैं। विदेशी यात्री मेघास्तनीज फाह्यान हुएनसांग पाटलिपुत्र का वैभव, पाटलिपुत्र का वैभव अपने अपने ग्रंथ में बताते हैं। अपने ग्रंथ में
बताते हैं। अब देखिए, पाठेऽस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचय वर्तते, मतलब इस पाठ में पाटलिपुत्र का समान परिचय दिया गया है। मतलब इस पाठ में है जो पाटलिपुत्र का समान परिचय दिया गया है। पाठेऽस्मिन् मतलब इस पाठ में, इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव, पाटलिपुत्र के वैभव का समान परिचय है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए नीचे वाली लाइन, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे वन्यतम पाटलिपुत्र नूनंगम वस द्विचित्रम महानगरम बभूव। मतलब प्राचीन काल से भारतीयेषु नगर, मतलब प्राचीन काल से भारतीय नगर पाटना गंगा के किनारे बसा हुआ महानगर विस्तार हुआ। प्राचीन काल से ही भारतीय नगर पटना गंगा के किनारे बसा हुआ महानगर का विस्तार हुआ। प्राचीन काल से ही भारतीय नगर पटना गंगा के किनारे बसा हुआ महानगर का विस्तार हुआ। तद द्विविषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटिमथाव्य काव्य कथयति। मतलब नो कि दामोदर गुप्त नाम के कवि कुटिमथाव्यम काव्य में कहते हैं। दामोदर गुप्त नाम के कवि, दामोदर गुप्त नाम के कवि कुटिमथाके काव्य में कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। तो इतना उतार लीजिए और इसके बाद इस नए श्लोक का चर्चा करते हैं। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। पृथ्वी तल का तिलक स्वरूप सरस्वती का कुल गृह महानगर पाटलिपुत्र अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान हुआ। अब ध्यान दीजिए आगे। इतिहास सूर्यते, इतिहास में सुना जाता है यत गंगाया अस्थिरे बुध काले पाटली ग्राम स्थित आसीत। मतलब गंगा नदी के तीरे बुध काल के समय पाटली ग्राम स्थित था। यत्र च भगवान बुध बहुकृतः समागत। यहाँ और भगवान बुध बहुत बार समागत मतलब आए हैं। तेन कथित मासित यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति। और उन्होंने कहा कि यह गांव महानगर होगा। किंतु कलह से अग्निदाह से जल पुरश च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति। लेकिन लड़ाई झगड़ा और बाढ़ से घिरा होगा। काले अंतरण पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथित। मतलब कुछ दिन के बाद पाटली ग्राम जो था वो
पाटलिपुत्र के नाम से कहा गया, मतलब पाटलिपुत्र ग्राम को पाटलिपुत्र कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा सिद्धिति। मतलब नो कि चंद्रगुप्त के काल में इस नगर की शोभा एवं रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। यूनान राजदूत मेगास्थनीज, मतलब यूनान के राजदूत मेगास्थनीज स्व स्मरणेषु निरूपयति, मतलब अपने ग्रंथ में बताते हैं अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिन अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम, मतलब इस नगर का वैभव अशोक के समय बहुत अधिक थी। आज के लिए इतना रहने देते हैं। आज आप लोग उतार लीजिए, इसके बाद इसके आगे का अगले दिन करवाएंगे।